हेलो एवरीवन, तो क्या हालचाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मेरे पास इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट है। आप लोग को पता ही होगा अभी इंडिया और पाकिस्तान को लेकर क्या सब चल रहा है, कितना ज्यादा तनाव बना हुआ है इन दोनों देशों के बीच, एंड ऑल्सो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड। तो यार प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में। तो जब से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया और पाकिस्तान की से बदला लेने के लिए उन पे अटैक किया, उनके कैंप पे अटैक वगैरह जो किया था, उसी के बाद इन दोनों देशों के बीच मामला और ज्यादा बिगड़ने लगा और रात होते ही दोनों तरफ से ड्रोन अटैक वगैरह होने लगता था। बट हमें हमारी इंडियन आर्मी पे बहुत ज्यादा प्राउड है कि पाकिस्तान के एक भी ड्रोन को इंडिया पे हमला नहीं करने दिया, उसको ऊपर में ही इंटरसेप्ट कर देते थे। पाकिस्तान के किसी भी तरह का ड्रोन और जेट को इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो हवा में ही डिफ्यूज कर देते थे और इस तरह पाकिस्तान इंडिया का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका और इंडियन आर्म्ड फोर्स होते हुए कभी बिगाड़ भी नहीं सकता। एंड उसके बाद एंट्री होती है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की और इस बढ़ते हुए वॉर को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है सीज फायर का अनाउंस करते हैं और वो बताते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है रेडी है सीज फायर करने के लिए। एंड डोनाल्ड ट्रंप का एक लंबा चौड़ा हमें ट्वीट भी देखने को मिलता है जिसमें एक पेज का वो ट्वीट करके बताते हैं कि दोनों देश के बीच जो है सीज फायर का अनाउंस हो चुका है और दोनों देश लड़ाई रोकने के लिए तैयार हो चुके हैं। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर को लेकर इंडिया पाकिस्तान का मैटर जो है वो रिसोल्व करने की हम कोशिश करेंगे और अमेरिका जो है वो दोनों देश इंडिया और पाकिस्तान के साथ अपने बिजनेस को अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। इस तरह का वो अपने ट्वीट में बताते हैं। बेसिकली अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया और वो कहते हैं आपने अगर मेरी बात मानी तो मैं आप दोनों के साथ व्यापार करके आपकी हेल्प करूंगा और वह कहते हैं आप लोगों के साथ कश्मीर के मैटर पे भी हल निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इंडिया ने सीज फायर एग्रीमेंट को एक्सेप्ट तो कर लिया और पाकिस्तान भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद जो है फिर पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट को वायलेट करने लगते हैं और फिर से पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट को वायलेट करते हुए जम्मू पे अटैक वगैरह करने लगते हैं। जम्मू बॉर्डर के पास ड्रोन और हमला वगैरह करने लगता है और पाकिस्तान जो है जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इलाकों में जो है फायरिंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बहुत सारे क्रिएटर एंड यूट्यूबर सबका रिएक्शन हमें इसके ऊपर देखने को मिला है। सीज फायर एग्रीमेंट एक्सेप्ट होने के बाद जो है ध्रुव राठी अपने स्टोरी पे लिखते हैं सीज फायर हैज बीन डिक्लेयर्ड, होप पीस प्रिवेल्स नाउ, जय हिंद। एंड उसके बाद पाकिस्तान जब सीज फायर का उल्लंघन करती है तो ध्रुव राठी अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हुए ये लिखते हैं सीज फायर ऑलरेडी वायलेटेड बाय पाकिस्तान इन जस्ट 3 आवर्स, पाकिस्तान आर्मी कैन नेवर बी ट्रस्टेड। युजवेंद्र चहल अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये लगाते हैं कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। रणबीर अलाहाबाद भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कहते हैं पाकिस्तान गिविंग अस अनदर रीजन टू नेवर ट्रस्ट देयर वर्ड, टाइम फॉर एन इवन स्ट्रॉन्गर रिप्लाई फ्रॉम आवर फोर्सेस, जय हिंद। और भी कई सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स जो है इस तरह का स्टोरी लगाते हुए पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं कि अभी कुछ देर पहले ही सीज फायर एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया और फिर अभी ही वायलेट करने लगा। एंड इसी से रिलेटेड आशीष चंचलानी का भी एक वीडियो देखने को मिला है जिसमें आशीष चंचलानी पाकिस्तानियों पे गुस्सा हो जाते हैं और उनसे रिलेटेड क्या कहते हैं यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। देखो एक बात बताओ मुझे, जो भी लोग पाकिस्तान से हेट मैसेज भेज रहे हैं एक ही बात बताओ, जो भी थ्रेड्स भेज रहे हैं, मैं आपके डीएम में ऊपर गया, पहलगाम के अटैक के टाइम आप लोगों के मैसेजेस क्यों नहीं आए पीस को लेके? किसी एक भी इंसान का मैसेज नहीं आया, क्यों भाई? तब पीस कहाँ गया? अंधे हो गए थे तब? इतने सालों से हमारे देश पे कितने टेररिस्ट अटैक्स हुए और ये सारे पाकिस्तान से आए। एक बता दो इंडिया ने टेररिज्म का अटैक किया हो आपके कंट्री में? लिटरली आपका विकिपीडिया पेज है टेररिज्म इन पाकिस्तान, शोज टू द वर्ल्ड आपकी गवर्नमेंट, आपकी कंट्री को पनाह दे रही है, सपोर्ट कर रही है। तो आप जो पीस की बात कर रहे हो ना, इतने सालों से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पीस ही दिया है आपको। अगर हमारा बस चलता तो हम भी आपके जैसी हरकतें कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम वैसे नहीं हैं। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चले गया है, इसीलिए फालतू में डिफेंड करना बंद करो एंड देखो क्या हो रहा है। कैंप्स पे अटैक हुआ है, देखो, आंखें खोलो, अंधों की तरह बस डिफेंड मत करो, गवार बातें मत करो। मैं बस एक आखिरी चीज कहूंगा, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई कंट्री इंडिया, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई सोल्जर्स, माई नेवी, माई डिफेंस सिस्टम दैट इज कीपिंग अस सेफ एंड नथिंग, आई रिपीट, नथिंग विल बी अबव माई कंट्री एवर। तो अगर आपको मुझे अनफॉलो करना है, गालियां देने, करो, नहीं फर्क पड़ता मुझे। जय हिंद, जय भारत। इसी से रिलेटेड बात करते हैं रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। तो रणवीर अलाहाबादिया को इस वजह से जो काफी ज्यादा हेट मिला, असल में होता क्या कि रणवीर अलाहाबादिया अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज पोस्ट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं दिस इज नॉट इंडियन पीपुल वर्सेस पाकिस्तान पीपुल,
दिस इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री एंड ISI। होप पीस प्रिवेल्स इन द लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह। एंड उसके बाद वो लिखते हैं, दिल से सॉरी अगर लग रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं। द इंडियन हु हैव मेड पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड यू, बट बोथ इंडियन एंड पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स आर करंटली स्प्रेडिंग लाइज। मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन वांट पीस फॉर द इनोसेंट नियर द बॉर्डर, बट इंडिया ऑल्सो वांट्स टू एंड पाक मिलिट्री एंड ISI स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। एक फाइनल चीज। एंड भाई इसके बाद जो है रणवीर इलाहाबादिया को मैसिव हेट मिलने लगा। असल में वो इंडिया को सपोर्ट तो कर ही रहे, लेकिन उसी के साथ साथ जो वो कहते हैं कि हम किसी से नफरत नहीं करते, हम वॉर नहीं करना चाहते, लेकिन पाकिस्तान जो हरकत करता है उसे हमें जवाब देना पड़ता है। लेकिन फिर भी इसके वजह से जो है उनको काफी ज्यादा हेट मिलने लगा। उसके बाद जो है बाद में उस स्टोरी को डिलीट भी कर दिए। एंड हम बात करते हैं सलमान खान के बारे में, तो सलमान खान को भी काफी ज्यादा हेट मिला। बेसिकली क्या है कि वो ऑपरेशन सिंदूर और इंडियन आर्मी को लेकर एक भी पोस्ट वगैरह नहीं किया अपने सोशल मीडिया पे। एंड फिर सैटरडे को जो सीज फायर अनाउंस हो गया, उसके बाद सलमान खान एक ट्वीट करते हैं, थैंक गॉड फॉर द सीज फायर। उसके बाद सलमान खान को लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगे, काफी तगड़ा हेट मिलने लगा और लोग कहने लगे कि ये अपनी इंडियन आर्मी के ऊपर एक भी ट्वीट नहीं किए, एक भी पोस्ट नहीं डाले और नहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक भी स्टोरी लगाए। और जब सीज फायर का अनाउंस हुआ तो वो ट्वीट करने लगे और लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगे, जिसके बाद सलमान खान भी जो है बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिए। और इतना ही नहीं, लोग बॉलीवुड से भी सवाल कर रहे हैं, लोग बॉलीवुड पे सवाल उठा रहे हैं। कोई भी एक्टर एक्ट्रेस जो है एक दो को छोड़कर कोई भी इंडियन आर्मी या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किसी भी तरह का अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह नहीं किए। और लोग बॉलीवुड को भी क्रिटिसाइज करने लगे, बॉलीवुड से सवाल जवाब करने लगे कि बॉलीवुड के जो हीरो है वो सिर्फ ऑन स्क्रीन ही हीरो है और जब रियल हीरो की बात आती है तो वो लोग अपना आवाज नहीं उठाते, साइलेंट हो जाते हैं। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। एंड बात करते हैं एक्टर हर्षवर्धन राणे के बारे में। हर्षवर्धन राणे अपने फिल्म सनम तेरी कसम की जो को स्टार है उसको स्लैम करते हैं। आप लोग को पता ही होगा सनम तेरी कसम जो मूवी है उसमें जो फीमेल लीड एक्ट्रेस जो है वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है और वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कॉवर्डली अटैक ऑन पाकिस्तान कहती है, जिसको स्लैम करते हुए हर्षवर्धन राणे उनको रिप्लाई करते हैं। और यहाँ तक कि हर्षवर्धन राणे का एक और स्टेटमेंट देखने को मिला है कि अगर सनम तेरी कसम 2 में वही स्टार कास्ट रिपीटेड होगा तो वो उस फिल्म को नहीं करेंगे, उस फिल्म का पार्ट नहीं होंगे। इसी के बारे में वो लिखते हैं, while I am grateful for the experience, however as things stand and after reading the direct comments made about my country, I have made a decision to respectfully decline to be part of Sanam Teri Kasam 2 if there is any possibility of the previous cast being repeated। हर्षवर्धन राणे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। तो पाकिस्तान से हमें कुछ क्लिप्स देखने को मिला है जिसमें वहाँ के लोग पिछले रात को जो सेलिब्रेशन करते हुए दिखे और वो सेलिब्रेट इसलिए कर रहे थे कि पाकिस्तान जो इंडिया को हरा दिया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब बेवकूफ़ी की भी हद होती है यार। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का भी एक वीडियो देखने को मिला जिसमें वो कहते हैं कि हम वॉर जीत गए, हम इंडिया को हरा दिए, ये वो। बाकी यहाँ पे आप छोटा सा क्लिप देख सकते हैं। झपटना पलटना, पलट कर झपटना के मज़दाक इन शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। पता नहीं यार कौन सी गलत फहमी में जी रहा है ये लोग। एंड भारत व पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद भी भारत सिंधु जल संधि और पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का व्यापार वगैरह नहीं करेगा। एंड बात करते हैं इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के बारे में, तो कुछ लोग इनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज, गलत सलत और अब्यूज कर रहे हैं। तो ये अभी इंडिया के लिए इतना ज्यादा कुछ किए, इस डिफिकल्ट समय में जो है सभी के साथ खड़े रहे, फिर भी लोग इनको पता नहीं क्यों इतना ज्यादा हेट और अब्यूज कर रहे हैं। और इसके पीछे का रीजन क्या है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर एग्रीमेंट हो गया, इसको लेकर लोग इनको जो है गाली वगैरह दे रहे हैं। यहाँ पे आप एक दो कमेंट वगैरह भी देख सकते हैं, लोग किस तरह से गाली वगैरह दे रहे हैं। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। तो बात करते हैं हम यूट्यूबर नीतीश राजपूत के बारे में। तो अभी इस समय इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय जो है नीतीश राजपूत के यूट्यूब चैनल को जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया और उसको बैन कर दिया। और वो अपने कम्युनिटी पोस्ट में लिखते हैं, द पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज ब्लॉक्ड माई यूट्यूब चैनल इन पाकिस्तान। और आपको बता दूं पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है और भी कुछ यूट्यूबर्स का चैनल जो है बैन कर दिया पाकिस्तान में। और इंडिया पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट होने के बाद जो है पाकिस्तान जो है सीज फायर एग्रीमेंट को वायलेट करके और जम्मू के कुछ इलाकों में फायरिंग वगैरह करना शुरू कर दिया था, जिसमें कहा जा रहा है कि एक पुलिस वाले की भी जान उसमें चली गई। यहाँ आप इससे रिलेटेड एक वीडियो देख सकते हैं। भाई देखो कितना खराब है ये। एक तरफ इन लोगों ने सीज फायर अनाउंस कर दिया, कोई गोली बारूद ड्रोन कुछ नहीं चलेगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने गोलियां बरसानी शुरू करी, सीज फायर का उल्लंघन किया। उसमें हमारे BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज जो बिहार के रहने वाले थे उसमें शहीद हो गए।
शहीद हुए हैं, हमारे देश के सैनिक, उनकी उनकी जान का बदला कौन लेगा? और रणवीर इलाहाबादी जैसे लोग जो स्टोरी डालते हैं कि डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ पाकिस्तान, वी आर सॉरी कि आपको हमें वॉर नहीं चाहिए, ये इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तानी मिलिट्री के बीच में है। नहीं भाई, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। बच्चे, महिलाएं, सैनिक हमारे मरे हैं, शहीद हुए हैं इस देश के लिए, उनका बदला कौन लेगा? भाई ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू होना चाहिए। मुझे लगता है कि भाई हमें नहीं झुकना चाहिए, भाई हमें नहीं झुकना चाहिए। आज झुक गए तो हमेशा झुकेंगे, ध्यान रखना, हमेशा झुकेंगे भाई। और आपको एक बात और बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी तक स्टिल गोइंग है, कंटिन्यू है, वो इसको चलाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह का हरकत करेगा तो ऑपरेशन सिंदूर चलेगा ही। और इंडियन एयरफोर्स अनाउंस करते हैं कि इसको ब्रीफ करेंगे बहुत जल्द, वो भी प्रूफ के साथ। और यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक ट्वीट भी देखने को मिलता है जिसमें लिखा है, द इंडियन एयरफोर्स IAF हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इट्स असाइन्ड टास्क in Operation Sindoor with precision and professionalism. Operations were conducted in a deliberate and discreet manner, aligned with national objectives. Since the operations are still ongoing, a detailed briefing will be conducted in due course. The IAF urges all to refrain from speculation and dissemination of unverified information. मतलब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। एंड अभी रिसेंट न्यूज ये देखने को मिला है कि रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान संडे को शाम में जो है जम्मू एंड कश्मीर के कई इलाकों में LOC और भारतीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन आप लोग को पता ही होगा, इंडिया पाकिस्तान के बीच सैटरडे को ही सीज फायर एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने सीमा पर जो गोलीबारी करना शुरू कर दी, पर हमारी इंडियन आर्मी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।